वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ध्यान से बात समझना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये प्लांट में होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना ही है, लेकिन पहले देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम लोग महसूस की मतलब देखे होंगे भी लोग, अगर घर पे मनी प्लांट का पेड़ लगाना है, आदमी क्या करता है, बगल वाले से चुरा के कोनो में से डंटी तोड़ के ले आएगा और घर पे पानी में डाल देगा, और स्टेम में रूट निकल गया, फिर उसी में रहने देगा, नहीं तो जाके जमीन में लगा देगा उस रूट को, और फिर वो एक पत्ता से ही, एक डंटी से ही फिर एक कंप्लीट मनी प्लांट का पेड़ लग जाता है, नहीं बताया क्या। तो यहाँ पे जो एक दूसरा मनी प्लांट का वो जो पेरेंट प्लांट है वो अभी भी वहीं पे है, जरा घर से चुरा के लाए है अभी वो करे घर पे है, लेकिन ये वाला उसका इंडिविजुअल हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बताओ, ये जो डंटी को हम यहाँ पे डाल के और तब एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे कोई भी गेमेट, फ्यूजन ऑफ गेमेट ऐसा करके कुछ आया है क्या? नहीं आया है ना। तो ये वाला मेथड क्या हो गया? एसेक्सुअल ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तुम सब सुना होगा सब कि गुलाब का पेड़ का वो डंटी भी तुर के लगा देने पर, चाहे वो उड़हुल का पूरा डंटी रहता है स्टेम में। अगर किसी को पता होगा जो इन्वॉल्व रहता है, आलू का जब रोपनी होता है तो आलू का बॉड छोड़ के एक वाले में 4-5 पीस किया जाएगा, कुछ उस तरीके से पीस किया जाएगा कि एगो पीस में एगो बॉड हो, इसको आंख बोलते हैं, एगो पीस में एगो बॉड हो, उसको लेकर रोप दिया जाएगा, फिर बाद में बंचे जो बहुत सारा पोटैटो जो उसमें हो जाएगा, नहीं हुआ क्या? तो ये भी हो गया। अब उसमें कहीं से भी फ्लावर, गेमेट के फ्यूजन कहीं से भी कुछ आया है क्या? तो सब देखा हुआ सब कि जहाँ बांसवारी में बांस काट के छोड़ देते हैं, तो उसमें से अब जो बांस का जो नीचे पोपड़ बच जाता है, जो रूट पार्ट बच जाता है, उसमें से फिर बगल से एक पतला सा निकल के वही रिजेनरेट होगा और वही बड़का होकर फिर एक नया बांस बन जाता है। शुगर केन को भी बार बार नहीं रोकना पड़ता है, बस इतना बड़ा नीचे सोर वाला पार्ट तो आदमी छोड़ देता है, फिर वही बड़का हो गया, एक नया शुगर केन बन जाता है। 2 साल 3 साल वही चलता है, फिर दूसरा शुगर केन, मतलब एक से कितना दिन चलेगा। धीरे धीरे क्वालिटी भी तो कम होता है, और सॉइल को भी फर्टाइल करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हटाना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं भी तुम सब फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमेट, सीड का फॉर्मेशन होगा कब? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब। तो इन सब प्लांट से जो हम लोग एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट्स बनाते हैं, इसमें कहीं भी तुम सब अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्या? कहीं भी सीड वर्ड आदमी सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है। आम का जो हम लोग घर पे रोपते हैं, नहीं कि आटे खा के बिक दिए, आम उसमें से निकल गया, उसको ले जाकर रोप दिया, ऐसा होता है क्या? जब भी आम को रोपते हैं तो उसका कलम रोपते हैं, क्योंकि पता है कलम से प्लांट जैसा भी हो इसका फ्रूट क्वालिटी वाला होगा, मीठा लगेगा, बड़ा बड़ा फ्रूट होगा। नहीं तो जब आटे खा के बिक देगा, वो प्लांट रोपेगा तो उससे जो आम होगा बढ़िया वाला आम होगा, तो उससे भी छोटा छोटा आम निकलेगा, बड़ा का आम उससे नहीं बनेगा। तो उस कलम से बनता है, और कलम प्रिपेयर किया जाता है कैसे? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे ग्राफ्टिंग किया जाता है, उसके चीज के बारे में देखेंगे। तो ये जितना भी हम लोग कोनों कोनों में आलू बोल दिए, पोटैटो क्या है? प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है, समझ लो। तो स्टेम से, बॉड से, रूट से, लिप्स से, ये सब से मनी प्लांट का क्या लगाते हैं? स्टेम। लिप्स से एक प्लांट आता है, पॉपुलर नाम है ब्रायोफाइलम, एक प्लांट है, उसका लिप्स के मार्जिन पर, मार्जिन समझता है सब, मान लीजिए हम जो लिप में ऐसे ऐसे करके रहता है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोग मार्जिन। लिप्स के मार्जिन से ही क्या होता है कि एगो प्लांट डेवलप करता है, लिप टूट के नीचे गिरेगा, ये वाला पार्ट जड़ को पकड़ लेगा और ये प्लांट ग्रो करके गोबर का प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी सीड वुड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ये सब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आ जाएगा। मतलब सेक्सुअल मेथड की असेक्सुअल मेथड, समझ में आ रहा है ना। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप्स का होता है, एगो अपने से हो जाए, जैसे कि हम लोग स्टेम में जो अब जितना भी एग्जांपल दिए सब तो वही वाला है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक वो जो हम लोग अपना से करवाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कहीं ना बोले ग्राफ्टिंग करना, लेयरिंग करना, कॉलम बनाना आम का, चाहे टिश्यू कल्चर, वो सब आ जाएगा आर्टिफिशियल में। लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर किया जाता है, बात समझ आ रहा है? टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो अभी देख रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, इतना बात लिख लिया जाए, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखो,
द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर इन प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके चलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। बाई इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीफ, रूट, स्टेम, बड। कहीं से फ्लावर है क्या? फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ना। इन सब पार्ट से अगर एक प्लांट से कोई दूसरा इंडिविजुअल प्लांट्स का फॉर्मेशन हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दो तरीका क्या आता है, अपने आप से अगर हो जाए तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और अगर हम कंडीशनली करवाएं उसको नहीं तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप्स का, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। तो आर्टिफिशियल का मतलब अपने से हो जाए, मतलब हम लोग को ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं हो। तो अब वो अपने डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट से अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहा है, जैसे कि लीफ से, बर्ड से, स्टेम से, रूट से, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और अगर हम लोग अपने से करवा रहे हैं, उसको इम्पोज कर रहे हैं कि वो अपने किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपेगेशन करे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करे, मतलब न्यू यंग वंस का प्रोडक्शन करे, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेसिकली होता तो तीन पार्ट का है, एक टिश्यू कल्चर भी इसी में ऐड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं कटिंग, सुन रहा है सब? कटिंग के माने काटना। अच्छा, जैसे कि हम वो एग्जांपल दिए थे रोज वाला कि रोज के स्टेम को कट करके हम लगाते हैं तो उसमें रूट आ जाता है नहीं, या फिर मनी प्लांट, तो ये सब के तो वैसा मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट को कट करके और फिर उसमें हम रूट डेवलप कराते हैं और फिर उसको जाके हम रोप देते हैं, फिर वो बड़ा होकर नया प्लांट बन जाता है। तो ये हो गया कटिंग। एक होता है लेयरिंग। देखो लेयरिंग दो तरीके से होता है। एक होता है कि ध्यान से कि प्लांट के मेन स्टेम का कोई वो ब्रांच जो सबसे नीचे हो उसको झुका के उसके कुछ पार्ट को हम क्या करते हैं कि इंजर्ड कर देते हैं, फिर उसमें कट मार्क लगा देते हैं और उसको क्या करते हैं कि धरती के नीचे करके फिर बाकी पार्ट को ऊपर कर देते हैं, अब बीच में मिट्टी उट्टी वगैरह रख देते हैं। अब जो इंजर्ड पार्ट जो अब मिट्टी के नीचे है वो पार्ट में रूट डेवलप कर जाता है और फिर हम उसको जब रूट डेवलप कर जाएगा तो फिर काट के उतना पोर्शन को कहीं अलग हम लगा देंगे। तो ये हो गया लेयरिंग। हाँ, अगर पार्ट प्लांट का वो ब्रांच जमीन से ऊपर है, पॉसिबल नहीं है कि उसको ऐसे कर पाए, चाहे फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे कि हम अपने से इंजर्ट कर देंगे और इंजर्ट करने के बाद उसको मिट्टी से, क्ले से कवर्ड कर देंगे और प्लास्टिक से ढक देंगे और फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वहां पे रूट आ जाएगा, फिर कट करके उतना पार्ट को अलग कहीं पे ले जाके लगा देंगे। तो ये भी एक लेयरिंग वाला मीन्स ही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। और एक होता है ग्राफ्टिंग, ये पॉपुलर वाला है। करते क्या है ध्यान से कि कोई एक प्लांट को ऐसे काट देंगे और काट के इसको हटा देंगे, फिर सेम उसी डिजाइन में कोई दूसरा प्लांट को काट के और उसके ऊपर पार्ट को ले आके इसके ऊपर फिट कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे कि हम बांध देंगे। नीचे वाला पार्ट दूसरे प्लांट का, ऊपर वाला पार्ट दूसरे प्लांट का। अब ये ज्यादा ध्यान से, अब ये ज्यादा सक्सेसफुल हो इसलिए ये इंश्योर करना है कि कम से कम ये दोनों प्लांट सेम स्पेसीज का हो। अब इससे जो प्लांट ये जो जब ये आगे डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, तो ये बेटर क्वालिटी का होता है। तो कभी कभी हम लोग देखे हैं लोग चाहे नर्सरी वगैरह में कि एक ही पौधा में डिफरेंट कलर का फ्लावर निकलता है, ऐसा होता है, तो वो सब इसी तरीके से बनता है। इस टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें करा के हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में दो पार्ट है, एगो अब पूरे प्लांट में एक वो प्लांट का पार्ट जो सूट सिस्टम प्रोवाइड करता है, एगो नीचे वाला वो प्लांट का वो पार्ट जो रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट है, एक को बोलते हैं स्टॉक और एक को बोलते हैं सियोन, SCION। ध्यान से, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट है जो प्लांट के रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बनेंगे? ऊपर वाला वो पार्ट जो हम लिया के लगाए हैं, ग्राफ्ट किए हैं, जो सूट सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं हम लोग सियोन। नाम आसान है, नाम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाला को बोलेंगे सियोन,
नीचे वाला को बोलेंगे स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक रूट सिस्टम प्रोवाइड करेगा और एक शूट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। अच्छा, याद करने के लिए आसान मेथड ये पीछे पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आसान मेथड ये देखो, एस से तो दोनों शुरू हो रहा है, स्टॉक भी और सियोन भी। देखो एगो शूट प्रोवाइड कर रहा है और एगो रूट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे इसको निकाल जाए। अच्छा, अगर लिखने में कोई वर्ड टैली करेगा तो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सियोन शूट कुछ नहीं हो रहा है ना, ये भी तो इससे शुरू हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, आदमी उसमें टैली करेगा, कहीं कुछ डिफरेंशिएशन आ जाए तो पता चल जाएगा, हमको तो पढ़ते पढ़ते हो गया है। खैर, तो एगो रूट सिस्टम और एगो शूट सिस्टम। तो यहाँ पे जाने स्टॉक और सियोन के बारे में, एक नया टाइप का, हालांकि ये बहुत अपडेटेड है, मतलब लेटेस्ट है, बहुत पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, और इसके बदौलत ही अब प्लांट इंडेंजर्ड ही रह जाते हैं, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं करते हैं। पहले बहुत सारे प्लांट का स्पेसीज भी एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, एनिमल्स का तो कर ही चुके हैं, और अभी भी अगर हम प्रोटेक्शन ना करें तो बहुत सारा एनिमल का स्पेसीज आसानी से एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि एनिमल सेल में स्टेम सेल नहीं होता, वो जो रीजनरेट करने का कैपेसिटी होता है, कि मतलब चाहे कोई एनिमल के कोई भी सेल से और उसी स्पेसीज से कोई दूसरा एनिमल डेवलप करा ले, ऐसा कोई अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन प्लांट में ऐसा है, किस प्लांट के कोई भी पार्ट से और थोड़ा सा भी अगर हमको टिश्यू मिल गया, हम प्लांट पे नकुर लिए, हम नाखून में प्लांट का कुछ टिश्यू आ गया, प्लांट के स्टेम से चाहे लीफ से चाहे कुछ से टिश्यू आ गया, अब सिर्फ उतना टिश्यू को हम क्या करेंगे, कल्चर करके और वहां से उसी स्पेसीज के दूसरा प्लांट डेवलप करा सकते हैं। क्योंकि उस प्लांट के वो टिश्यू में वो जो हम लोग देख रहे थे लोग टिश्यू कल्चर के बारे में, और टिश्यू कल्चर में देख रहे थे कि एक वैसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि हम लोग न्यू प्लांट का डेवलप किसी से कर रहे हैं, टिश्यू से कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी गैमेट के फॉर्मेशन, गैमेट के फ्यूजन वगैरह वाला लोचा नहीं है। अब क्या करेंगे, वो टिश्यू को कल्चर करेंगे कुछ उस तरीके से कि फिर वो टिश्यू से क्या होगा कि न्यू उसी स्पेसीज का न्यू प्लांट क्या होगा कि बहुत सारा बन जाएगा, उसमें रूट्स वगैरह आ जाएगा, फिर उसको ले जाकर रोप दो, फिर वो बड़का होगा तो फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, मतलब इस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और ये भी एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हालांकि बोल सकते हैं, क्योंकि यूज तो प्लांट का पार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल से असेक्सुअल में एक अलग मोड ही रहना चाहिए इसका। खैर, होता क्या है कि पहले हम कुछ टिश्यू को ले लिए, अब वो टिश्यू को हम कल्चर कराएंगे कुछ गिवन मीडियम में, और वो मीडियम कुछ ऐसा होगा जो वहां से उस टिश्यू के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। जैसे कि मान लो कि पहले जो वो उसमें जैसे कि हाँ रूटिंग हार्मोन वगैरह अगर आदमी डाल दिया, जैसे कि ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, तो वो सब हार्मोन्स क्या करेगा कि उसमें बहुत वो मास ऑफ अनप्रोलिफरेटेड सेल बन जाएगा, मतलब वो सब सेल्स जो अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बन जाएगा। अनडिफरेंशिएटेड सेल के मतलब हम जो बना हुआ है स्मॉल स्मॉल, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन पार्ट स्टेम है, कौन पार्ट रूट है, कौन पार्ट लीफ है, अब ठीक से रिकॉग्निशन नहीं किया जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है, अभी वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। अब फिर उसको आगे वो मीडियम प्रोवाइड करेंगे, वो हीट प्रोवाइड करेंगे, वो मॉइस्चर, वो टेम्परेचर, मतलब एकदम वो जो नेसेसरी हो उसके ग्रोथ के लिए। अब वो आगे ग्रो होगा तो वो स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स बन जाएगा, फिर थोड़ा सा बेबी प्लांट बन जाएगा, फिर रोप देंगे, फिर क्या होगा कि नया प्लांट बन जाएगा, मतलब बड़ा होकर बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो ये पूरा तरीका है क्या करने का, टिश्यू कल्चर करने का, ठीक है। और चूंकि इसमें गेमेट के फ्यूजन वगैरह इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होगा। अब इतना बात को लिख लिया जाए हम लोग। हम लोग देख रहे थे लोग टिश्यू कल्चर के बारे में, नहीं इससे पहले लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में देखे थे। लेयरिंग में था कि प्लांट के वो पार्ट जो नीचे है अगर लचीला है तो उसको करके मिट्टी के अंदर कर दिए, इंज्यूट कर दिए, हाँ कुछ पार्ट बाहर निकाल दिए जिसमें लीव्स वगैरह है, तो यहाँ पे जहाँ पे इंज्यूट करेंगे वहाँ पे जो सॉइल के अंदर में है यहाँ पे रूट डेवलप करेगा, कट करेंगे कहीं अलग लगा देंगे, और नीचे नहीं हो पाएगा तो बस इंज्यूट करके पैक कर देंगे, यहाँ पे रूट निकल जाएगा, कट करके इसको कहीं अलग लगा देंगे। ग्राफ्टिंग में क्या था, दो डिफरेंट प्लांट को लेकर ग्राफ्ट कर देंगे, जो रूट प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे स्टॉक, और जो शूट प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे सियोन। इसको बांध देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब एक दूसरा और लास्ट प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड टिश्यू कल्चर भी है, क्योंकि यहाँ पर भी
फ्यूजन ऑफ गेमेट वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। द मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ प्लांट मतलब रिप्रोडक्शन by using just some amount of tissue called tissue culture, मतलब सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ टिश्यू को लेकर हम न्यू प्लांट्स का डेवलप करा सकते हैं उसी स्पेसीज के। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर। लेटेस्ट मेथड है नहीं, इट इज डेवलप्ड इन कल्चर्ड मीडियम। हाँ, अभी ऐसा नहीं कि वो सब में तो कोई स्पेशल मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब वो टिश्यू को जो रख रहे हैं उसमें कितना मॉइस्चर डाल रहे हैं, कितना टेम्परेचर पे है, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, सब चीज एकदम वेरीफाई करके एकदम सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डाला रहता है। उस मीडियम में क्या करते हैं कि हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं। तो होता यहाँ पे ये है कि कहा गया इट इज डेवलप्ड इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम रखने के बाद some amount of मतलब mass of undifferentiated cells get developed called thallus। अब वो जो टिश्यू को हम रखेंगे, अब वो टिश्यू से कल्चर मीडियम में कुछ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा, और वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? थैलस। इसलिए अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कि अभी भी न्यू सेल्स का तो फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन वो सेल्स में अभी प्लांट के पार्ट पहचान में नहीं आ रहा है, तो वो अभी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ही मास बोलेंगे। और पुटिंग रूटिंग हार्मोन मतलब उसमें ग्रोथ हार्मोन या रूटिंग हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन वगैरह डालने के बाद अब वो थोड़ा सा और ज्यादा ग्रो एंड डेवलप करेगा, और उसमें रूट्स क्या हुआ कि अब आने लगेगा, और उसके बाद तब वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लांटलेट्स में। प्लांट के भी बहुत स्मॉल प्लांट को बोलते हैं प्लांटलेट्स, बहुत छोटा छोटा प्लांट, ठीक है, बेबी प्लांट। अब वो प्लांटलेट्स बड़ा होगा, अब वो हमारे लिए बन जाएगा नर्सरी मॉडल, और फिर उसको घर पे ले जाके चाहे कहीं पर भी रोप के फिर बड़ा प्लांट बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सिर्फ कुछ मास ऑफ टिश्यूज का, कुछ अमाउंट ऑफ टिश्यू को यूज करके, सिर्फ प्लांट का किसी भी पार्ट से टिश्यू को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि एक न्यू प्लांट को डेवलप करा सकते हैं। इसलिए अगर पता चले भी कि कोई प्लांट इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर कराएंगे, एक बार में 1000 प्लांट मिल गया, ले जाके उसको रोप देंगे, तो प्लांट एक्सटिंक्ट होने से बच जाएगा। इसलिए अब प्लांट आजकल एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं, एनिमल का कोई बात नहीं है।